चंपाई सोरेन ने जब झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम से इस्तीफा दिया था तो उन्होंने कहा था कि जेएमएम में उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, अपमानित किया जा रहा है। लेकिन चंपाई सोरेन का किसने अपमान किया, किस बैठक में जेएमएम के किस नेता ने उन पर तंज कसा या अपमानित किया, ये बात तो अभी तक चंपाई सोरेन ने नहीं बताई है। लेकिन चंपाई सोरेन के इस दावे के बाद झारखंड की सियासत में एक बड़ा भूचाल जरूर आ गया था। बता दें कि कथित खनन घोटाला मामले में जब सीएम हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था तो सीएम हेमंत सोरेन और जेएमएम की ओर से चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन जब सीएम हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और वापस से मुख्यमंत्री पदभार संभाला तो चंपाई सोरेन उनसे नाराज हो गए और जेएमएम छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए। यानी कि जेएमएम में चंपाई सोरेन बतौर मुख्यमंत्री भी काम कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी में तो सीएम उम्मीदवार भी बनना उनका मुश्किल दिखाई दे रहा है। वैसे सीएम बनने के लिए पहले तो चंपाई सोरेन का चुनाव जीतना जरूरी है, जो कि आसान नहीं होने वाला है और कथित तौर से उससे ज्यादा मुश्किल झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने की जो संभावनाएं हैं वो भी काफी कम नजर आ रही हैं। लेकिन जिस सम्मान की बात चंपाई सोरेन कर रहे हैं वो उन्हें बीजेपी में तो बिल्कुल भी मिलता नहीं दिख रहा है। दरअसल झारखंड बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की है, जिसे देखने के बाद चंपाई सोरेन के समर्थक परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, जिसके बाद चंपाई सोरेन के समर्थक ही अब चंपाई सोरेन से सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। इसी पर करेंगे हम चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सियासी माहौल काफी गर्म है। बता दें कि झारखंड की सभी 81 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 2 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। पहला चरण 13 नवंबर और दूसरा चरण 20 नवंबर को संपन्न कराया जाएगा, जिसके बाद 23 नवंबर को सभी 81 सीटों पर परिणाम सामने आ जाएंगे। हालांकि चुनाव को लेकर इस वक्त झारखंड में तरह तरह की खूब चर्चा हो रही है और इस चर्चाओं के बाजार में चंपाई सोरेन का नाम भी खूब जोरों से चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से चंपाई सोरेन ने जेएमएम छोड़ते वक्त हवाला दिया था कि वो जेएमएम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां सम्मान नहीं मिल रहा था, और ये कहते हुए चंपाई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन वो सम्मान चंपाई को बीजेपी में भी शामिल होने के बाद भी मिलता नहीं दिख रहा है। पहले तो पार्टी के पोस्टर में उन्हें जगह नहीं मिली थी, जिसके बाद कथित तौर से हाईकमान तक बात पहुंचाई गई। तब मुश्किल से चंपाई सोरेन पोस्टर्स में अपनी तस्वीर लगवा पाए, और जब बीजेपी ने झारखंड विधानसभा के लिए अपनी एक सूची जारी की तो उस लिस्ट को देखकर भी चंपाई सोरेन और उनके समर्थक हैरान हैं। जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि बीजेपी चंपाई सोरेन से झारखंड में ज्यादा प्रचार भी नहीं करवाएगी और ना ही चंपाई सोरेन प्रचार के लिए निकलेंगे। यानी कि चंपाई सोरेन अब बुरी तरह से फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं सीएम हेमंत सोरेन तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि चंपाई सोरेन को इस बार चुनाव जीतने नहीं देंगे। सीएम हेमंत सोरेन भले ही चंपाई सोरेन के खिलाफ बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन के खिलाफ एक चक्रव्यूह जरूर तैयार कर दिया है और इस चक्रव्यूह के तहत बीजेपी के दिग्गज नेता गणेश महली को पार्टी में शामिल कर जेएमएम का उम्मीदवार बनाते हुए चंपाई सोरेन के खिलाफ उतार दिया है। गणेश महली को लेकर तो यह भी दावा किया जा रहा है कि जब चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे तो कथित तौर से बीजेपी ने सरायकेला सीट को लेकर एक सर्वे करवाया था, जिसमें गणेश महली की जीत तय बताई जा रही थी। लेकिन बीजेपी हाईकमान को लगा कि अगर चंपाई सोरेन को पार्टी में लाया जाए तो सरायकेला के साथ कोल्हान रीजन की दूसरी सीटें भी बीजेपी के पाले में आसानी से आ सकती हैं, क्योंकि गणेश महली तो पहले से ही पार्टी के पाले में है। लेकिन गणेश महली की बीजेपी से बगावत ने सभी समीकरणों को ही बिगाड़ दिया। अब चंपाई सोरेन भी फंस गए हैं तो बीजेपी ने भी चंपाई सोरेन को किनारे लगाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं अगर बात हम बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट की करें, जिसके सामने आने के बाद चंपाई सोरेन के समर्थक नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में टॉप 25 यानी कि टॉप 25 नामों में भी चंपाई सोरेन का नाम नहीं है। जबकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के समय जेएमएम के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में चंपाई सोरेन का नाम पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन के बाद यानी कि दूसरे नंबर पर था। दरअसल जेएमएम में दूसरे नंबर के नेता रहे चंपाई सोरेन को बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 27वें नंबर पर रखा गया है। चंपाई के ऊपर बीजेपी ने झारखंड के 6 नेताओं को रखा है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट को देखकर इस बात की हैरानी ज्यादा हो रही है कि ये लिस्ट पूरे झारखंड के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की नहीं है, बल्कि कोल्हान रीजन को ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट को तैयार किया गया है। क्योंकि पहले चरण में 13 नवंबर को जिन 43 सीटों पर चुनाव होगा उनमें कोल्हान रीजन की सभी 14 सीटें शामिल हैं। बता दें कि कोल्हान को चंपाई सोरेन का गढ़ माना जाता है और चंपाई सोरेन को कोल्हान का टाइगर भी कहा जाता है। ऐसे में चंपाई सोरेन का 27वें नंबर पर नाम होने से सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी चंपाई सोरेन से
दूरी बनाने की कोशिश कर रही है या चंपाई सोरेन को पीछे रखकर कोई संदेश देना चाह रही है। लेकिन पहले जान लीजिए कि झारखंड के वो कौन से नेता हैं जिन्हें चंपाई सोरेन से ऊपर जगह दी गई है। तो उनमें पीएम मोदी, सीएम योगी समेत बीजेपी की कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। तो वहीं पूर्व सीएम और झारखंड बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और पूर्व सांसद रविंद्र राय का नाम भी शामिल है। बता दें कि रविंद्र राय के बारे में तो यह भी दावा किया जा रहा था कि वो जेएमएम में जाने वाले हैं, लेकिन अचानक ही बीजेपी ने उन्हें झारखंड बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर उन्हें मना लिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस नेता के दम पर बीजेपी कोल्हान की 14 सीटों को जीतने का अपना सपना सजा रही थी, अचानक ही उसे किनारे क्यों लगा दिया? कथित तौर से बीजेपी चंपाई सोरेन को लेकर जो रणनीति तैयार कर रही थी वो पूरी तरह से शायद फेल हो गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चंपाई सोरेन के बाद जितने भी नेताओं के नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है, उन नेताओं को झारखंड में ही ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, बल्कि वो सिर्फ अपनी आसपास की सीटों तक ही सीमित हैं। ऐसे में इन नेताओं के साथ ही चंपाई सोरेन का नाम भी जोड़ते हुए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। बता दें कि कथित तौर से चंपाई सोरेन अब बीजेपी के लिए मुसीबत बनते दिखाई दे रहे हैं। चंपाई सोरेन को टिकट बंटवारे में भी ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। कहा जा रहा है कि कोल्हान की 14 में से सिर्फ एक सीट से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी सीट से चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन बीजेपी के उम्मीदवार हैं। संथाल और दूसरे रीजन में भी चंपाई सोरेन ने अपने समर्थकों के लिए टिकट की मांग की थी, लेकिन चंपाई सोरेन किसी को भी टिकट नहीं दिला पाए। यहां तक कि शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन भी चंपाई सोरेन के साथ ही थी, लेकिन उन्हें भी उनकी मनपसंद की जामा सीट नहीं मिली। बीजेपी ने सीता सोरेन को जामताड़ा भेज दिया। कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी चंपाई सोरेन को एक एसेट से ज्यादा लाइबिलिटी मानने लगी है। कथित तौर से चंपाई सोरेन जब जेएमएम में छोड़कर बीजेपी में आए थे तो बीजेपी को उम्मीद थी कि जेएमएम के कुछ बड़े नेताओं को भी चंपाई पार्टी से तोड़कर बीजेपी में लाएंगे, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन की सक्रियता की वजह से यह संभव नहीं हो पाया। जेएमएम का एक भी बड़ा नेता चंपाई सोरेन के साथ बीजेपी में नहीं गया। उल्टे कोल्हान में बीजेपी के भीतर चंपाई सोरेन की वजह से बड़ी टूट हो गई और गणेश मैली, लक्ष्मण टुडू, बास्को बेसरा, बारी मुर्मू और कुणाल सारंगी जैसे बड़े बीजेपी के नेता बीजेपी छोड़कर जेएमएम में आ चुके हैं। बता दें कि गणेश मैली को तो सीएम हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन के खिलाफ चुनावी मैदान में भी उतार दिया है। तो वहीं बात 2019 के विधानसभा चुनाव की करें तो उस वक्त कोल्हान की 14 में से 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन के दलों की जीत मिली थी, जहां एक सीट जमशेदपुर पूर्वी पर निर्दलीय सरयू राय को जीत मिली थी, जबकि बीजेपी कोल्हान की सभी 14 सीटों पर हार गई थी। चंपाई सोरेन को बीजेपी जेएमएम से इसलिए लाई थी कि चंपाई के सहारे कोल्हान की अधिकांश सीटों पर कब्जा जमाया जा सके, लेकिन अब चंपाई सोरेन खुद ही चंपाई यानी कि बीजेपी के एक षड्यंत्र में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कथित तौर से बीजेपी चंपाई सोरेन को किनारे कर रही है, जिससे चंपाई सोरेन के समर्थक नाराज बताए जा रहे हैं। फिलहाल ये साफ हो गया है कि चंपाई सोरेन को अब बीजेपी पूरी तरह से किनारे लगाने की तैयारी में है। उन्हें झारखंड के अंदर ही दूसरी कतार का नेता बना दिया गया है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि शायद अब चंपाई सोरेन को अपनी भूल का एहसास हो सकता है। जो सम्मान उन्हें जेएमएम में मिलता था वो सम्मान उन्हें बीजेपी में नहीं मिल रहा है। साथ ही चंपाई सोरेन को बीजेपी में एक नए सिरे से अपनी जगह भी बनानी है और जेएमएम में वापसी के लिए अब बहुत देरी हो चुकी है, क्योंकि आगामी चुनाव के लिए अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या चंपाई सोरेन आगे जाकर यानी कि विधानसभा चुनाव के बाद जेएमएम में वापसी करेंगे या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, क्या चंपाई सोरेन को जेएमएम में वापसी करनी चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।